नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आगे बढ़ाने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्र प्रधान दिन हो, सफेद रुमाल लेकर के घर से पश्चिम दिशा में निकलना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है पुराने बुरे पापों से कैसे छुटकारा पाएं और पाप मोचनी एकादशी मनाएं। जी बिल्कुल, 1 अप्रैल सोमवार को वैष्णवों की पाप मोचनी एकादशी है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी बोला जाता है, मानते हैं उसको। तो इसमें व्रत पूजा की जाती है। बुरे आदतों को सुधारने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इस बार ये पाप मोचनी एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। एक 31 मार्च रविवार को साधु संतों की समार्तों की पाप मोचनी एकादशी होगी, लेकिन गृहस्थों की वैष्णव जन की 1 अप्रैल सोमवार को वैष्णवों की एकादशी मना सकते हैं। तो ज्यादातर वैष्णव लोग ही एकादशी मनाएंगे, 1 तारीख को मनाएंगे, 1 अप्रैल को मनाएंगे। आप किसी एक दिन व्रत पूजा करके उपाय कर सकते हैं, लेकिन 1 तारीख को करना ज्यादा अच्छा रहेगा। पाप मोचनी एकादशी के व्रत पूजा से लाभ क्या क्या मिलेंगे, ये नोट कीजिए। बुरी आदतों और बुरी संगत के शिकार लोग सुधर जाते हैं। बिगड़े हुए बच्चे, बड़ों को सुधारा जा सकता है। जो नशा करने वाले हैं, बुरी आदतों के शिकार हैं, चरित्रहीनता है, पापी लोगों में सुधार हो सकता है। पढ़ाई छोड़ने वाले, आवारा घूमने वाले बच्चों को भी सुधारा जा सकता है। पाप मोचनी एकादशी का उपाय बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी उसकी कहानी सुनाता हूं आपको, जिससे ये बात साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले लेते हैं राशिफल। मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आपको प्यार मिलेगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होने वाली है, मम्मी पापा का कहना माने। और आपके लिए कहा गया है यात्रा का योग बनेगा। अब गर्म पानी में सुबह पीने, जो गर्म सुबह पानी पिएंगे, गर्म पानी पीना है। वृषभ राशि वालों, जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, वाहन सुख मिलेगा, किसी पर शक ना करें। 2 लोगों का आपके लिए कहा गया है, 2 लौंग अगर सेवन करेंगे, 2 लोगों को लौंग खिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, दिन अच्छा है, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका ख्याति मिलेगी, गुप्त शत्रु शांत होंगे। मैथ साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए सब अच्छा होने वाला, अच्छे नंबर आएंगे। चीनी का सेवन करना। तो भाई अमृत मंथन का महा उपाय है, आपके मेल भी लेंगे, आगे बहुत अच्छी बातें बताने जा रहा हूं। लेकिन हम मना रहे हैं पाप मोचनी एकादशी। 1 अप्रैल को मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। इन बुरे इंसान को सुधारने की पाप मोचनी एकादशी की कथा क्या है। जब ये कथा सुनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि पाप मोचनी एकादशी है क्या। ये कथा जो है विष्णु देव ने अर्जुन को सुनाई थी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, विष्णु भगवान ने अर्जुन को, कृष्ण के रूप में थे वो, और उन्होंने अर्जुन को समझाया था। क्या, हमारे एक ऋषि थे, उनका नाम था च्यवन। जो च्यवन आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिन्होंने ताकत देने वाली च्यवन प्राश का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। तो च्यवन ऋषि जो है, उनके पुत्र का नाम था क्या? मेधावी। अब वैसे तो मेधावी उनका पुत्र था, ऋषि का पुत्र था, बहुत संस्कारी था, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करता था, विद्वान था, बुद्धिमान था।
सेहत अच्छी थी उसकी, और भगवान को बहुत मानता था, पूजा पाठ बहुत करता था। अब एक बार क्या हुआ, वो चैत्र वन में तपस्या कर रहा था, लेकिन राहु नाम का राक्षस, राहु तो राक्षस होता है, सबको बिगाड़ता है, तो राहु आ गया। राहु नाम का राक्षस आया और उसने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राहु जब महादशा अंतरदशा राहु की आती है तो बुद्धि बस भ्रष्ट हो जाती है। वह गलत संगत में फंस गया, बुरी आदतों का शिकार हो गया। तो एक मंजू घोषा नाम की एक बहुत सुंदर अप्सरा थी, सुंदर रूप देख करके मेधावी उसके प्रेम जाल में फंस गया। मेधावी अपनी तपस्या भूल करके मंजू घोषा के प्यार में मोहित हो गया और वो पूजा पाठ सब भूल गया। कामदेव के प्रकोप से पाप कर बैठा। उनकी इस तपस्या भंग हो गई। उसके बेटे की जो है ना तपस्या ही भंग हो गई, ऋषि महोदय की। अप्सरा मंजू घोषा अभिशाप से राक्षसी बन गई। तब क्या किया ऋषि ने उसको मंजू घोषा को जो है श्राप दे दिया, तो राक्षसी बन गई। पिता च्यवन ऋषि बहुत ही परेशान हुए। फिर दोनों मेघावी और अप्सरा को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा गया। तो विष्णुदेव की पूजा कराई गई, तब जाकर के दोनों पाप मुक्त हुए। तो मेधावी फिर से सुधर गया और वो फिर से पूजा पाठ करने लगा, धार्मिक हो गया, तपस्या करने लगा। चलिए आगे और भी बताते हैं उपाय कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, चौकसी और सावधानी बरतें। अपने सामान का खास ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से रखें। रात को गुड़ की पट्टी खाकर सोना, काम बनेंगे। दोस्तों को आपके लिए मौका अच्छा मिलेगा, दोस्त आपकी मदद करेंगे। सिंह राशि वालों, दोस्तों को मौका मिलेगा, दोस्ती का अच्छी मौका मिलेगा आपको। दोस्त आपको मौका देंगे, रुके हुए काम बनेंगे आपके। धन आएगा, दूध में शहद डाल करके थोड़ा पी लेना, काम बनेगा। कन्या राशि वालों, आपकी सेहत थोड़ी खराब चल रही है। खराब सेहत और तनाव से बचना पड़ेगा। काम को सोच समझकर ही करें, आपको सफलता मिलेगी। पुदीने के पत्ते अपने पास रखना। ये मेल आया है बनारस उत्तर प्रदेश से राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा लिखते हैं कि मेरी जो है एक मिठाई की दुकान है और कुछ खाने पीने का मैं एक दुकान चलाता हूँ। तो मुझे जो है आगे बहुत अच्छा व्यापार कैसे चलेगा मेरा, इसके लिए कोई उपाय बताएं। देखिए आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह केंद्र में है। बृहस्पति अभी धनु राशि में जा रहे हैं 29 तारीख को, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। 29 तारीख को बृहस्पति ग्रह चले गए हैं, तो आपके लिए अच्छा है। आप एक पुखराज रत्न धारण करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, गुड़ का दान करें, आपका जो है मिठाई का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बुरी आदतों के शिकार बच्चों या बड़ों को क्या करना चाहिए? अब पाप कर रहे हैं, बुरी आदत लग गई है, तो क्या करें? बुरी आदतों को और बुरी संगत के शिकार बच्चे और बड़े जो होंगे उनको सुधारा जा सकता है। नशा करने वाले, चरित्रहीन और पापी लोगों को, बाल अपराधी करने जो है होते हैं, जो बाल अपराध करते हैं, उनको भी सुधारा जा सकता है। और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको दोबारा से उनकी पढ़ाई शुरू करवा सकते हैं। बिना मतलब के आवारा घूमने वाले बच्चों को भी सुधारा जा सकता है। सबसे पहले गंगाजल डाल करके स्नान करवाएं, फिर पाप मोचनी एकादशी का व्रत करवाएं। जो बच्चे गंगाजल डाल के स्नान नहीं कर सकते तो उनके माता पिता गंगाजल डाल के स्नान करें और उनके माता पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। भगवान विष्णु को दूध, दही, गुड़, घी और तुलसी डाल करके चढ़ाना है। लड्डू और केले का भोग लगाना है और जाप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर चढ़ाया हुआ प्रसाद बिगड़े हुए, भटके हुए लोगों को खिलाना है। अब देखिए चमत्कार क्या होता है। बात दिलचस्प बात की आ गई। गर्मी आ गई है, गर्मी की धूप से चेहरा अगर आपको
जल गया हो या जल रहा हो या काला पड़ रहा हो गर्मी में धूप से, तो बेसन मिलाकर उपटन लगाएं, ठंडे पानी से धो लें। आपके लिए कहा गया पानी में बेसन घोल करके लगाने से, उपटन लगाने से धूप जो है, धूप में त्वचा नहीं झुलसती है, चेहरा गोरा हो जाता है। दही में संतरा का रस मिलाकर भी लगा सकते हैं। चलिए बात आगे 3 राशियों की, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, नई आशा की किरण जागेगी। फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा। टमाटर का सेवन करें। वृश्चिक राशि वालों, काम पर फोकस बनाए रखें। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, आमदनी बढ़ेगी। कोई आपके लिए रिस्क ना ले, गुड़ खा करके गर्म पानी पी लेना। धनु राशि वालों, अधूरे काम बनेंगे आपके। व्यवसाय और पढ़ाई में आपको लाभ मिलेगा। आलस्य से दूर रहें, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना। बारीक एग्जाम से टिप्स की आ गई। सोमवार का एग्जाम है। पुदीना डालकर, पानी पीकर, दही का तिलक लगाकर, सफेद रुमाल लेकर, शीशा देखकर अचानक पश्चिम दिशा में निकल जाना। एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन गुलिक काल का ध्यान करना पड़ेगा। गुलिक काल में सारे काम बन जाते हैं। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक गुलिक काल है और सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल है। नया काम मत करना। अब बात करेंगे जिनका जन्म किसी भी महीने की 31 तारीख या सोमवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश हो जाओ। बड़े ही रहस्यमय होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, झूठ नहीं बोलते, वो अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं, सम्मान बहुत पाते हैं। धन कमाने का, पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे होते हैं। धन कमाने में उनको उपाय करना चाहिए। सोमवार को सफ़ेद वस्त्र दान करें। सोमवार को नारियल पानी पिएं और सरकारी नौकरी या सरकारी लाभ उनको बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो प्लास्टिक, लोहा, रबड़, तेल का व्यापार भी कर सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, बहुत से लोगों को नशे का शिकार होते हैं। बहुत से लोग शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं। उनको कैसे छुड़ाया जाए, तो पाप मोचनी एकादशी है। नशे के शिकार लोगों को नशा छुड़वा सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी में च्यवन ऋषि ने आंवले का महाप्रयोग बताया है। आंवले को विष्णु भगवान को चढ़ाएं। आंवले को पीस करके उसका पेस्ट बना लें। इलायची कूट करके उसमें मिलाएं और दही मिलाकर अगर शराबी को रोज खिलाया जाए तो वो धीरे धीरे शराब छोड़ देगा और धीरे धीरे शराब से मुक्ति उसको मिल जाएगी। चलिए आपने जान लिया कि पाप मोचनी एकादशी कितनी अच्छी चीज़ है, कितने लोगों को सुधारा जा सकता है। लेकिन राशिफल, अंतिम 3 राशिफल लेते हैं। मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, नौकरी में मेहनत करें, तरक्की मिलेगी। नौकरी वालों का ट्रांसफर भी हो सकता है। विष्णु भगवान को दुर्वा चढ़ाएं। कुंभ राशि वालों, लोभ लालच से बचें, गलत फंस जाओगे। आपके लिए कहा गया कॉमर्स की पढ़ाई करें, शहद का सेवन करें। मीन राशि वालों, काम में थोड़ा विलंब करेंगे। शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अहंकार बिल्कुल ना करिए। मंदिर में जाके गुड़ की मिठाई का भेंट करें और आपके देखें फिर कितनी ज़्यादा आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। बुरा वक्त जल्दी खत्म हो जाए, क्या करना चाहिए, आपका समय अच्छा हो जाए। एक पेंडुलम वाली घड़ी घर के पूर्वी दीवार पर या उत्तरी दीवार पर रविवार के दिन लगाएं। जो पेंडुलम ऐसे घड़ी में लगी रहती है ना, घूमती रहती है, वो वाली घड़ी पूरब या उत्तर दीवार पर लगाइए। आपका बुरा वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा, सही वक्त आ जाएगा। तो कहा गया है कि चंद्र प्रधान दिन हो, शिव जी की पूजा पाठ करना, हर हर महादेव बोल के शिव मंदिर में जल चढ़ा के आना, काम बनेंगे। लेकिन बारी आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला, हंसी और अपनी सेहत बनाइए।
क्लास में टीचर ने एक कहानी सुनाई और बोले, अगर खुशी हो तो ताली बजाओ। क्लास में सिर्फ एक लड़की ने ताली बजाई ऐसे ऐसे। टीचर ने कहा, भाई सिर्फ तुमने अकेले ही क्यों ताली बजाई सर? टीचर ने कहा कि तुमने अकेले ही ताली क्यों बजाई? तो मोनू बीच में बोल पड़ा, सर आपने ही तो कहा था खुशी ताली बजाओ, अब इसका नाम खुशी है, इसने अकेले से ताली बजा दी, उसमें क्या है? देखो भाई, मोनू कहीं ना कहीं हंसाने के लिए जुगाड़ कर ही लेता है। हंसते हंसाते हमें भी जाना होता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।